मेन मेहनत लगती है बताऊँ आपको खड्डे करने में। अब खड्डे करने में लगती है मेहनत, तो खड्डे की एक टेक्निक बताता हूँ आपको मैं कि खड्डे कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ हमारे प्यारे खेत पर और बस 2 दिन के लिए आया हूँ मैं इंदौर से मेरे प्यारे गांव में। और यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी बुआई वगैरह सब हो चुकी हैं, बारिश अच्छी खासी हो गई है। अभी क्या चल रहा है मैं बताता हूँ। थोड़ा काम कर रहा था, सांसें फूलने लग गई है। ये देखो, ये लाइन से जो बांस देख रहे हैं ना, ये बांस अभी लगाए हैं, वो है मेरा भाई। ये काम करता हुआ, मैं भी कर ही रहा हूँ, वैसे आलसी नहीं हूँ। ये जो देख पा रहे हैं, ये हैं गिल की तराई और इनके बैल, ठीक है। तो ये इन्हीं के लिए रोपे जा रहे हैं, क्योंकि जब ये बड़े हो जाते हैं ना, तो पूरे मतलब झुक जाते हैं नीचे। अगर गिल की तराई अगर लगी हुई हो तो वो पूरी सड़ जाती हैं। तो इसके लिए कुछ यूनिक आइडिया अपनाया है अभी हमने। तो अभी ये सारे बांस लगा रहे हैं, और बांस भाई बहुत ज़्यादा है। ये पूरे इस खेत में लगाना है, पूरे में देख लो कितनी मेहनत लगेगी, ठीक है। और ये जो हैं अभी ट्यूबवेल लगाई हैं भाई, पानी भी बहुत अच्छा आ गया भरी गर्मी में जहाँ आसपास कहीं पानी नहीं होता, पर भगवान की दया से, जो हमारे दादाजी हैं उनके आशीर्वाद से ये लगाई हैं, जो पानी भरपूर आया भाई, भरपूर। इतना पानी है आसपास और कहीं भी नहीं है, ठीक है। और ये हैं कद्दू के बेल जो देख पा रहे हैं आप। और ये हमारी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ, और वो रखी है मेरी दादाजी की प्यारी सी लूना, जिसे विक्की बोलते हैं, एक्सल। ये और ये अधिकतर कटहल के पेड़ हैं यहाँ से वहाँ तक। मैंने सोचा अब आया हूँ तो पूरा हमारा खेत भी दिखा देता हूँ भाई, अभी क्या क्या इस सीज़न में मैंने क्या क्या लगा रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है मेरे अंकल का खेत स्टार्ट हो जाता है। अभी देखो बिल्कुल शांत माहौल है और धूप भी नहीं निकली हुई है, फिर भी गर्मी देखो, क्योंकि काम कर रहे थे भाई ना, इसीलिए गर्मी भी बहुत अच्छी खासी है। वो उमस वाली गर्मी नहीं होती, वो वाली है। और ये देखो कुछ एक और नया जुगाड़, ये बस इससे खेत में जो करपना होता है ना, जितना भी ये आप बोल सकते हैं खरपतवार को पूरा अच्छे से निकाल सकता है, जिसे हम करपा बोलते हैं, छोटा हाथ का करपा। और ये देखो, ये हमारे हैं आंटियाँ, और ये जो भी आ रहे हैं खेत पर काम करने। ये देखो, ये जैसे ये खरपतवार है ना, ये दिख रही है, ये तो अगर इस पर अगर चलाएंगे अपन तो ये निकल जाएगा। ये देखो कुछ यूँ काम पे भाई खेता में, किस तरह यूँ। और इसमें भिंडी लगाई हुई थी, तो ये सारी भिंडी वापस निकल गई, देखो, जिसे हम भिंडियाँ बोलते हैं, भिंडियाँ। ये देखो, और जो भी किसान भाई हैं, अगर इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, मेन मेहनत लगती है बताऊँ आपको खड्डे करने में। अब खड्डे करने में लगती है मेहनत, तो खड्डे की एक टेक्निक बताता हूँ आपको मैं कि खड्डे कैसे कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे खड्डे करना हो, और वो भी बारिश में, क्योंकि जो पूरी ज़मीन है वो गीली हो जाती है। तो अगर गड्ढे करने हो आपको, तो एक घन चाहिए होगा आपको, और एक पाइप का टुकड़ा, ये वाला, ऐसा। कैसे गड्ढे होते हैं देखो, ज़्यादा ऐसा खोदा खादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस घन और एक पाइप जो होता है लोहे का पाइप, ट्यूबवेल वाला, उससे।
ये बस इसको गोल गोल घुमा के खींच लो तो बिल्कुल प्रॉपर गड्ढा हो जाता है। ये देखो, ये बांस के लिए सफिशिएंट है। वो दे दो रे पाइप, ये पाइप है, बस ठोकते जाओ, अंदर की मिट्टी बाहर निकलती जाएगी और वापस जो अंदर जाती हैं वो वापस इसमें भरा जाएगी। ये कुछ इस तरीके से आप इसका जुगाड़ कर सकते हैं खड्डे करने का, वो भी खेत में काम आएगा। बाकी जैसे आप बोलो कि कोई पत्थर वाली जगह है, वैसी जगह है, कोई कठोर जगह है, आप बड़ी गर्मी में कर लो तो नहीं हो पाएगा। ये तो अभी बारिश हो गई है और खेत पूरा गीला है, इसलिए हो पा रहा है। ये इतने बांस तो लगा दिए हैं, ये वहाँ से यहाँ तक, अब ये और लगाने। अब जैसे बांस है, इसको उठाया, बिल्कुल आराम से बस इस खड्डे में डाल दिया और उसके बाद मिट्टी सरकाने का काम रहता है बस, और कुछ भी नहीं। भाई इतना सा काम है, पर ये भी भाई करने में ना हालत गंभीर हो जाती है। ये डाला, ये किया और मिट्टी सरकाई बस। देखो ये वो बांस है जो हम लगा रहे हैं, ये पूरी जो है ना वो हमारे एक और अंकल हैं, उनके वहाँ से पूरी काट के लाए, जो एक घूंच होती है ना पूरी, वो पूरी काट के लाए हैं यहाँ पर। हमारा एक और मित्र आता हुआ, एक और मित्र चल चल ले वाड़ा रोपे दे यार, थोड़ा वाड़ा रोपे दे यार। ये है हमारे परमानंद जी धाकड़, जिसे हम बबलू जी धाकड़ के नाम से भी जानते हैं। वणेदार है दूसरा ना बतेदा गांव का सुहाना पल कशाक वे कहाँ हवा चल रही। अब थोड़ी ह्यूमिडिटी और उमस कम हुई है। हाँ बोलो। अभी मैं पहुंच चुका हूं मेरे दूसरे वाले खेत। अभी सामने जो है सुबह वहां पे था, शाम हो चुकी है, अब दूसरे वाले खेत पर आ चुका हूं। यहाँ पर सोयाबीन लगा दी हमने और इसमें भी सोयाबीन लगा दी है। ये थोड़ा लेट है सोयाबीन का मामला, इधर थोड़ा जल्दी है, तो थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं निकलने लगे है सोयाबीन। बाकी एक और जो ट्यूबवेल हैं ये हैं, एक वहाँ पे थी। टोटल कुल मिला के हमारे पास 5 ट्यूबवेल हैं, जिसमें से 3 में अच्छा खासा भरपूर पानी है, बाकी 1-2 तो ऐसे ही एवं ही चली गई एवं ही। ये इसमें भी मतलब इसके अंदर सीन ऐसा हुआ कि जो मोटर है वो अंदर गिर गई भाई, समझ रहे हो, अंदर गिर गई, तो वो अब निकलने का तो चांस है नहीं। अब पता नहीं क्या होगा, पर उसमें भी एक जुगाड़ आता है, पर वो जुगाड़ करके निकाल सकते हैं। पर इतनी ख़तरनाक तरीके से फंसी हुई है वो, अंदर निकल ही नहीं पा रही। तो केवल जब निकाला ना तो केवल पाइप बाहर आ गए, मोटर अंदर रह गई। इतने प्रेशर से खींचा फिर भी मतलब कहीं ना कहीं अटक गई है वो। तो एक ये खेत है, एक वो, और एक ये और उधर खेत तो बहुत सारे हैं भाई, पर रिस्क बहुत है भाई यार खेती में कुछ भी बहुत। और ये हमारा छोटा सेट मानव। और सबसे ज़्यादा जो आम गिरते हैं ना भाई, जैसे ये गिरा हुआ है, ये सब पके हुए आम है, ये गिरा हुआ है, बहुत सारे जानवर भी खा चुके हैं। बाकी अधिकतर, और ये मस्त पड़ा है देखो, ये वाह, ऐसे डाल पक अगर घिरे ना बिल्कुल पकी हुई है भाई। मानव देख तेरे लिए, वो देखा ऐसे डाल पक गिर रही है अपने यहाँ। और लोग खाने के लिए तरसते हैं भाई, जो शहर वाले हैं वो बस केमिकल वगैरह ये वाली खा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिकल की हैं, और अधिकतर इस पेड़ की गिरती हैं, और 2-4 और हैं जो ये पेड़ है ये गिरती हैं। अब देखता हूँ मैं, अगर इसके भी गिरी हुई हो तो
मिल लेते हैं फटाफट, यहीं खा लेंगे। खेत में भी बुआई हो चुकी है। देखो सोयाबीन ना कहीं कहीं निकल रही है, दिख रही होगी आपको। ये पूरे में सोयाबीन है, पूरे में भाई। अभी इससे पहले मैं यहाँ नहीं आया था ना, उससे पहले पूरी 2-2, 3-3 जो तगारियाँ रहती ना, टोकरियाँ बड़ी बड़ी वाली, टोपले बोलते हैं, ठोपले, वो भर जाती थी। और अभी सारी गिर चुकी हैं, तो इतनी बची नहीं है। अब कहीं कहीं अगर हो तो वो तो अब अपनी किस्मत है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जय राम जी की। ढूंढो भैया कहीं मिल जाए तो। पर सबसे बेस्ट जो है ना भाई, और कहीं कहीं तो दिखी है मेरे को, कहीं तो दिखी। रुकना माना आ रहा हूँ मैं, कहीं तो दिख रहा है कुछ न कुछ। ये ले, ये यही तो है ये। वाओ, और एक और ये गिरी है। ये ले, और ओ बाप रे, एक और। ये ले, दिख रही है क्या मस्त पक्की पक्की केरियाँ भाई। वाह, अब तो यहाँ पर किस्मत की बात आ जाती है, तो मिले तो मिले, नहीं तो नहीं भी मिले। पर अपनी किस्मत तो वाकई बहुत तकड़ी वाली है, बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है अपनी किस्मत भाई, और बहुत अच्छी किस्मत है अपनी। तो ये देखो, ये 2 और ये लग गई। लो, इतनी सारी मिल गई भाई, और क्या चाहिए। कहीं कहीं बची हुई हुई, बस कहीं कहीं बची है बस, और उसमें भी इतनी सारी केरियाँ मिल गई। ये अब सब खाएंगे हम, मानव और मैं दोनों मिलके। मानव आ जाओ, फटाफट आ जा, सब खाते हैं केरियाँ मस्त। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा खेत, 2-3 खेत हैं बस, उसी में हम खेती करते हैं और उसी में हमारा गुजारा होता है। और 1 साल होने वाला है मुझे, पर मोटे मोटे 850-900 सब्सक्राइबर होने वाले हैं 1 साल में। आपकी दुआ रही तो भाई बहुत जल्दी ये भी अपने 1 लाख पार कर लेंगे अपन। बोल दे तो मानो, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बोल, बोलना, बोल 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 बोल, कीप वॉचिंग। बोलो सपोर्ट करो अंकल को। बोल 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 बोल, सपोर्ट करो अंकल को। ये तो नहीं बोल रहा, मेरा भतीजा सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे, तुम लोग क्या करोगे भाई। कोई नहीं बोल पा रहा है, पर कोई ना, बहुत जल्दी बोलेगा, और वो भी मेरे साथ व्लॉगिंग में आएगा ज़रूर। ये सब हमको ही खानी, दोनों को खाने ना मानो। हाँ। खाएगा तू भी खाएगा? हाँ। कौन सी वाली लेगा? ये खोले? हाँ। मानो बोल रहा है इसको खोलते हैं, चलो खोलो मानो। हाँ। खोलो इसको इसको छोरे को भी खोल के देता हूँ, तरस रहा है वो भी खाने के लिए। हाँ, दाल पक केरी खाने के आनंद ही कुछ और है यार, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।